अगर वर्ड रहेगा तो इसका मतलब इन होता है, ठीक है। इन का मतलब इन होता है और टूम का मतलब होता है कटिंग। टूम मतलब कटिंग। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इंसेक्ट्स देखे हैं तो इसमें ऐसा कोई कीड़ा रहेगा, इसमें कई सारे तक कट है, ठीक है। तो कट है तो इसका अगर इंसेक्ट का स्टडी करेंगे तो बोलेंगे इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। कीड़ों का अध्ययन जो हो जाएगा उसको बोलेंगे एंटोमोलॉजी। अब सेक्ट, अगर सेक्ट वर्ड रहेगा सेक्टर सेक्चुअली, तो इसका मतलब भी टू कट होता है या कट। सेक्ट मतलब कट। तो इससे वर्ड निकला हुआ है इंसेक्ट, जिसमें कट्स है, ठीक है। दो वर्ड दिए, इंसेक्ट्स जिसमें कट है, और इसका अगर स्टडी करेंगे तो बोलेंगे एंटोमोलॉजी। फिर आप लोग एक वर्ड होता है ग्रीक में, वो है कैंट्रॉन। कैंट्रॉन, ये मैं बता रहा हूं, कैंट्रॉन। कैंट्रॉन, कैंट्रॉन का मतलब होता है, क्या होगा? कैंट्रॉन का मतलब ऐसा कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन कैंट्रॉन का मतलब होता है केंद्र। फिर आगे भारतीय भाषा, केंद्र, सेंटर, सेंटर। तो वहाँ केंद्र, वही केंद्र लिख रहे हो, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटर पढ़ते हैं, सेंटर, ठीक है। तो वहाँ इन मतलब था अंदर, तो एक मतलब होता है बाहर, आउट। एक मतलब आउट। तो कोई पर्सन हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब वो सेंटर से बाहर है, मतलब इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब है। अगर किसी का बिहेवियर बहुत अजीब है तो बोलेंगे ये एक्सेंट्रिक है, ठीक है। अजीब बिहेवियर वाले लोगों को एक्सेंट्रिक बोलते हैं। तो और जो इस तरह का बिहेवियर, उस बिहेवियर को एक्सेंट्रिटी मतलब बोल सकते किसी को अपना एक्सेंट्रिटी बंद करो, अजीबोगरीब जो बिहेवियर है। पर्सन बोले एक्सेंट्रिक, जो अजीब बिहेवियर कर रहा है, लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको एक्सेंट्रिक ऐसे बिहेवियर को ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी। तो एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है एना। एना का मतलब होता है अप। एना का मतलब होता है अप। तो किसी चीज को आप टोमी लगा रहे हैं एना में, किसी चीज को काट के अंदर देखना कैसा है, काट के देख रहे हैं अंदर में, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर ये है, तो इसको आप लोग बोलेंगे एनाटोमी। एनाटोमी, एनाटोमी का मतलब हो गया लिटरली अगर बोले तो काट के अंदर देखना। तो एनाटोमी तो शरीर कैसे बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाटोमी। तो जैसे हम लोगों का एनाटॉमिकली और ऐसे बोले वी आर एनाटॉमिकली सिमिलर टू मंकीज, हमारा बॉडी का बनावट बंदरों से मिलता जुलता है, तो एनाटॉमिकली होगा। तो इससे हम लोग बना लेंगे एनाटॉमिकली। एनाटॉमी शरीर का रचना और एनाटॉमिकली उससे रिलेटेड, तो ये पर्टेनिंग टू। तो फिर एक वर्ड आता है इसका, ये है डिका। डिका मतलब टू, टू। तो इससे वर्ड निकाल रहे हैं। अगर बोलेंगे डाइका, बोलते डाइकाटोमी, तो क्या इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? दो
काट के 2 कर देना। तो अगर हम कुछ ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जैसे मेरी जिंदगी 2 भागों में बट गया है, तो बोलेंगे हम डिकोटोमस डाइकोटोमस जिंदगी जी रहे हैं। डाइकोटोमस, ठीक है, डाइकोटोमस जिंदगी जी रहे हैं, मतलब दिन में हम कुछ करते हैं, रात में चोरी शुरू कर देते हैं, मान लीजिए, तो दिन में पढ़ाते हैं, रात में चोरी शुरू कर देते हैं, तो बोलेंगे कि डाइकोटोमस लाइफ जी रहे हैं। और हमको जिंदगी में सब कुछ या तो अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है, तो मेरे जो थिंकिंग है वो डाइकोटोमस है। हम बोलेंगे ये अच्छी है, वो खराब है, वो अच्छा है, वो अच्छा खराब है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। हम बस 2 ही तरह से लोगों को जानते हैं, ये अच्छा है, ये खराब है, और कुछ नहीं जानते। तो बोलेंगे कि ये डाइकोटोमस थिंकिंग है मेरा, मतलब एरर ही है, तो इसको बोलेंगे डाइकोटोमस थिंकिंग। तो डाइकोटोमस, तो डाइकोटोमी से डाइकोटोमस हो जाएगा, डाइकोटोमस जैसे थिंकिंग हो सकता है। फिर हम लोग वहां से जो वर्ड निकाले हैं, इक मतलब आउट, टोमी मतलब कट, तो अब इक्टोमी बहुत सा चीज में लगेगा, जैसे अब ग्रामर शुरू हुआ इक्टोमी, इक्टोमी, तो इक्टोमी का मतलब क्या हो जाएगा, काट के निकाल देना, काट के निकाल देना। तो अगर इसमें हम लगा देंगे, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, अपेंडिक, अपेंडिक, सॉरी अपेंडिक, ठीक है, एक यहाँ रहने देते हैं, अपेंडिक्टोमी, तो क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स को काट के निकाल देना, ठीक है, अपेंडिक्स को काट के निकाल दिए। फिर आप लोगों को बायो में भी पढ़ाए हैं, एक होता है वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी मतलब हो गया, मतलब इसमें मेल को स्टरलाइज करना, तो उसका वैस डिफरेंस को काट देते हैं ताकि बच्चा नहीं पैदा कर सके, तो उसको बोलेगा वैसेक्टोमी। तो वैस डिफरेंस को इक्टोमी कर दिए, काट के निकाल दिए, टोमी, टोमी मतलब कट, एक मतलब बाहर काट के निकाल दिए। इसी तरह से क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल को परफॉर्म करते हैं, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब को इक्टोमी काट के बाहर निकाल देते हैं, ठीक। इसके अलावा फिर क्या होता है, टॉन्सिलेक्टोमी भी हो सकता है, जिसे तो हम गेस कर ही लेंगे, टॉन्सिलेक्टोमी, क्या कट के निकलेगा पता है, टॉन्सिल निकलेगा। इसके अलावा मैसेक्टोमी, मैसेक्टोमी ये थोड़ा अलग टाइप का है, मैसेक्टोमी, मैसेक्टोमी में क्या होगा, ब्रेस्ट को काट के निकाल देंगे, ये जिसका ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा उसका ब्रेस्ट को काट के निकालना पड़ेगा, तो बोलेंगे ये मैसेक्टोमी है। बीच में कोई कोई एक्ट्रेस, कोई फॉरेन एक्ट्रेस करवाई थी मैसेक्टोमी, उसको कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर में ये मैसेक्टोमी हो जाएगा, ये ब्रेस्ट सर्जरी होगा। तो इसी तरह से हिस्टेरेक्टोमी हो, हिस्टेरेक्टोमी, तो हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्ट का मतलब होगी यूटेरस, यूटेरस, तो यूटेरस को काट के निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हिस्टेरेक्टोमी। और इसी तरह से प्रोस्टेटेक्टोमी हो, प्रोस्टेटेक्टोमी, तो ये क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के निकाल देंगे। तो इतना सारा इक्टोमी है, बहुत सारा और भी होगा, जब इक्टोमी रहेगा तो उसको काट के निकालने का सेंस में रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्ड में, ये संस्कृत में भी वही हाल है और ग्रीक लैटिन में भी वही हाल है, किसी वर्ड में अगर अ लग जाएगा, अ, तो उल्टा हो जाता है, जैसे हिंसा से अहिंसा, ठीक है। तो टॉम मतलब तो क्या हो गया, ऐसे मतलब वहां से निकालेंगे तो काटना है, तो जिसको नहीं काट सके वो रिटर्न हो गया, नहीं टूटेगा, तो हाँ। प्रोस्टेटेक्टोमी, तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है मेल में, उसको उसका भी कैंसर हो जाता है, उसको काट के निकाल देंगे तो इसको बोलेंगे प्रोस्टेटेक्टोमी। कोई बुक बहुत वॉल्यूम में से किसी छोटा छोटा वॉल्यूम को अलग कर लेंगे तो अलग के वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं टोम, टोम, वही वाला बढ़ा के। इसमें थोड़ा याद ध्यान रखना पड़ेगा, टोम का मतलब छोटा वॉल्यूम, बड़ा बुक में से छोटा वॉल्यूम निकाल दिए तो टोम, ये पहले टोम का ऐसे यूज होता था, लेकिन आजकल टोम का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग बुक। हाँ, तो ये अभी जो हो गया इसका मीनिंग बोरिंग, बोरिंग बुक, अभी इसका मीनिंग यही है,
बोरिंग बुक। मतलब पहले होता था टोम, कट है ना मीनिंग, तो बड़ा बुक में से काट के निकालते कर टोम हुआ, उस बुक को पढ़ेंगे टोम है ये। लेकिन अब बोलते हैं अगर किसी को टोम बुक बोल रहे हैं तो ये कोई बोरिंग बुक है, ठीक है। तो टोम जो है, अब ईपी का मतलब होता है ईपी का मतलब होता है ऑन या अपॉन। ईपी का मतलब होगा ऑन। तो अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, ये यहाँ पर आएगा ईपी के साथ टोम मिला देंगे, तो यहाँ भी कट करने का मीनिंग है, कट कर रहे हैं। तो कट कर रहे हैं तो उसका मेन चीज देख ले रहे हैं, कट करके उसका एसेंस, समरी को देख ले रहे हैं। तो किसी को बोलेंगे ये तो एपिटोम ऑफ सक्सेस है, मतलब कि ये खुद ही सक्सेस का प्रतिमूर्ति है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। किसी को बोलेंगे मदर टेरेसा वाज एपिटोम ऑफ कंपैशन, तो वो दया की प्रतिमूर्ति थी। इस तरह से एपिटोम वर्ड यूज होता है। एपिटोम मतलब वो जिसके अंदर में वो छुपा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव या समरी। तो एपिटोम तो एपिटोम में अभी लिख रहे हैं, जैसे समरी भी लिख सकते हैं, समरी, लेकिन ऐसे यूज कम ही करते हैं, समरी या फिर रिप्रेजेंटेटिव। तो गांधी जी वाज एपिटोम ऑफ नॉन वायलेंस, एपिटोम ऑफ ट्रुथ, मतलब खुद ही ट्रुथ एक तरह से ऐसे बोलेंगे एपिटोम। तो एपिटोम ऑफ सक्सेस, कोई हमेशा सक्सेसफुल होता है तो बोलेंगे एपिटोम ऑफ सक्सेस है। तो यहाँ भी टोम वर्ड आया हुआ है। फिर हम लोग वर्ड ले सकते हैं फिल तो हमारा पुराना है फिल। तो फिल के साथ में हम पहले बताया थे, लॉसी का मतलब एक हो गया स्टडी और दूसरे क्या बताया थे, लैंग्वेज। तो फिलोलॉजी एक साइंस होता है, फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब ये फिलोलॉजी मतलब लिंग्विस्ट, मतलब लैंग्वेज का साइंस, ठीक है। साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो जो फिलोलॉजी वाले को हम लोग ये बोल सकते हैं, ये लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है लैंग्वेज, जो बहुत जानता हो उसको ये लिंग्विस्ट। लिंग्वा मतलब होता है टंग, लिंग्वा यहाँ लिख रहे हैं, लिंग्वा मतलब टंग, लिंग्वा। तो अच्छा, एक लिंग्वा यहाँ पर कोई होता है मल्टीलिंग्विस्ट। तो ये क्या होगा, भाषा जानता हो, ठीक है। तो फिलोलॉजी जो होगा वो साइंस ऑफ लैंग्वेज होगा। फिलोलॉजी मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज। फिलैंथ्रोपी हम लोग देखेंगे। लिंग्विस्ट मतलब कि जो लैंग्वेज में जिसका इंटरेस्ट है, लिंग्विस्ट। जो लैंग्वेज का पढ़ाई कर रहा है लिंग्विस्ट, और जो मल्टीलिंग्विस्ट जो है बहुत सारा लैंग्वेज आता है, ऐसा यूज करता है वो मल्टीलिंग्विस्ट ऐसा। तो ये लिंग्विस्ट वर्ड होगा। फिलोलॉजी मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब इसके बाद वर्ड आ रहा है, फिल से फिल को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो अगला वर्ड है हमारा फिलैंडर। तो फिलैंडर अगर बोले फिल के साथ एंडर लगा दिए, फिलैंडर। तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, एंडर मतलब मेल, फिलैंडर लव ऑफ मेल। लेकिन इसका मीनिंग ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, प्रोमिस्कस रिलेशनशिप, मतलब कि जो लोग बहुत लोगों से प्यार करते हैं, पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, शादी से अलग जिनका अफेयर होता है उनको बोलते हैं फिलैंडर है। और जो काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं फिलैंडर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इसमें मल्टीपल, तो मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इसको बोलेंगे फिलैंडर, ठीक है। और जो ये काम होगा वो फिलैंडर ही हो जाएगा। तो एक रिलेटेड वर्ड आ रहा है, एक फील्ड, इसको बात लेते हैं। एक देखिए, अगर आप पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो हर कल्चर में कुछ देवता होते हैं। तो उसमें से हमारे यहाँ पर एक देवता है काम देवता। बौद्धिस्ट लोग में एक मार देवता होते हैं, मार, उनका भी काम वही है, ठीक है, मतलब गॉड ऑफ सेक्स। तो
इंग्लिश में जो ये जो देव है ये है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट ये काम देता है वहां भी। तो कोई कोई ऐसा दवा जो लोगों का सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा दे उसको बोलेंगे एफ्रोडाइजियन। एफ्रोडाइजियन, एफ्रोडाइजियन। तो ये जो हो जाएगा कोई दवा जो लोगों का सेक्सुअल डिजायर, क्यों? क्योंकि लव के गॉड है, ये लव के गॉड है, तो जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देगा उसको बोलेंगे एफ्रोडाइजियन। तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है, उसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड फील्ड वो दवा है जो लोगों का सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है। अगला बिब्लियो। बिब्लियो मतलब होता है बुक। बुक तो बुक के लास्ट में लिखा होता है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी मतलब बुक का लिस्ट। बुक हम कौन कौन सा बुक को यूज किए अपना बुक लिखने में, वो बिब्लियोग्राफी में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और एक होता है बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल ये कौन होता है? बुक लवर। तो ये होगा बुक कलेक्टर, जो बहुत सारे बुक कलेक्ट करने का आदी है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफिल है। बिब्लियोफिल मतलब बुक का कलेक्टर। तो इस तरह से बहुत सारा हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर फ्रैंकोफिल है, फ्रैंकोफिल, फ्रैंकोफिल तो जिसको फ्रांस से प्यार है वो फ्रैंकोफिल होगा। अगर एंग्लोफिल होगा तो क्या होगा? ब्रिटिशर से प्यार है। हाँ, जब ब्रिटिशर से प्यार है। फिर होता है सीनोफिल। सीनो मतलब होता है बूढ़ा लोग। नहीं, सीनो होता है चाइनीज। अच्छा। तो सीनोफिल जिसको चाइनीज से प्यार है। तो इस तरह कई सारे वर्ड आप बना सकते हैं, फ्रैंकोफिल, एंग्लोफिल, सीनोफिल। जब भी दिखेगा तब समझ जाइएगा कि ये क्या बोल रहा है। अगला वर्ड है हमारा सेमेंटिक। सेमेंटिक तो यहाँ लिख रहे हैं सेमेंटिक। सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। मीनिंग, सेमेंटिक का मतलब मीनिंग। तो इस चीज का स्टडी कि किसी वर्ड का लोगों का ऊपर लोग उससे क्या मीनिंग निकालते हैं उसका अगर आप स्टडी करते हैं तो बोलेंगे आप सेमेंटिक्स का स्टडी कर रहे हैं। यह साइकोलॉजी में एक टॉपिक भी होता है। वर्ड बोलना एक बात है और उसका मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है वो अलग बात है। कई बार कुछ मीनिंग, कई बार लोग बोलते तो है एक मीनिंग जो होता है कुछ दूसरा तरह से, तो उसका जो स्टडी करेंगे उसका मीनिंग का स्टडी करेंगे, उसको सेमेंटिक्स का स्टडी कर रहे हैं। मतलब वर्ड का मीनिंग का। लैंग्वेज लैंग्वेज का स्टडी करता है और वो